राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ सुखी और संपन्न होंगे। साथियों, आज मकर संक्रांति का कार्यक्रम, आज उत्सव है, तो पहले मैं आपको आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और आज के बाद से एक वैदिक हिसाब से भी और विज्ञान विज्ञान के हिसाब से भी आज सर्दी का कम होना आज से शुरू हो जाएगा। ओवरऑल कम विषय में अपनी बात कहते हुए बात करूंगा साथियों। आज का हमारा विषय कुछ अलग है। आप सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को अंततः इतने वर्षों की तपस्या के बाद, इतने वर्षों की मेहनत के बाद, साक्ष्यों के बाद, जो जिसे मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद आखिरकार अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर स्थापित हुआ है और उसका उद्घाटन समारोह है, जैसा कि आप सभी को पता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अभी इस कड़ी में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और जो निर्माण समिति है उसकी ओर से जितने भी गणमान्य लोग हैं देश भर के, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी संगठन के हों, उन सबको श्री राम मंदिर उद्घाटन का एक ऑफिशियल निमंत्रण भेजा गया, जिसमें से कई लोगों के स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे। मैं आज शॉर्ट में बात बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों के पास समय नहीं होता, तो विषय को कम शब्दों में रखना बेहतर होगा। और बहुत सारे विषय मुझे लगातार उनके ऊपर बोलना है, तो इसलिए मैं कम समय ले रहा हूँ। आपने देखा होगा उसमें कई लोगों ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तमाम लोग हैं, फर्जी कम्युनिस्ट नेता हैं इस देश के, इन सब लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। देखिए, पहली एक बात बड़ी अच्छी जो अब तक आप लोगों ने सुनी भी होगी और आप जान भी रहे होंगे, कार्यक्रम में वही जाएगा जिसे श्री राम बुलाएंगे। ये भी एक प्राकृतिक चीज होती है, जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी का जो दरबार है, उनके लिए मैंने सुना है, क्योंकि जैसे मैं खुद भी पर्सनली तौर पर अभी तक वहाँ तक नहीं जा पाया हूँ, कि जिसे माता बुलाती हैं, जिन्हें माँ बुलाती हैं, वही लोग वहाँ पर जा पाते हैं। आखिरकार भगवान श्री राम हम सभी के साथ पूरी दुनिया के आदर्श हैं, और आदर्श होने के नाते देखिए, आदर्श का आज एक बात अलग मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए मैं थोड़ा हंस रहा हूँ। कुछ लोग जो जूते खाकर या मरने के डर से जो धर्म बदल के मुसलमान हो गए, आज सबसे ज़्यादा उंगली, सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं लोगों में है। देखिए, मेरे भी भारत के हिसाब से मैं बात करूं तो मेरे भारत में, पाकिस्तान में, जॉर्डन में, और कुछ लोग लीबिया के भी हैं, कजाकिस्तान के भी हैं, इन सब में कुछ मुस्लिम महिला पुरुष दोनों मित्र हैं। अधिकतर लोगों जिन्हें मैं जानता हूँ, मतलब मैं उनमें से बात करूंगा एक 90% लोगों की, जो राम मंदिर के बारे में खुश हैं, बात कर रहे हैं। बहुत से लोग उसे अलग सा मस्जिद से जोड़ देते हैं। मेरे यहूदी फ्रेंड्स भी हैं जो इजराइल के हैं या यूएस वगैरह के, जहाँ भी रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जिनसे मित्रता हुई है। राम मंदिर जो है वो भगवान राम, देखिए भगवान राम का एक सिस्टम है, क्योंकि जब भगवान राम इस धरती पे थे उस समय कोई अन्य धर्म तो यहाँ था नहीं, तो उनका जो कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ मिसालें दी हमें। कोई जैसे कि किसी व्यक्ति पे कष्ट आता है तो हम उसे बोलते हैं कि या भगवान ने जब कष्ट झेले, श्री राम ने जब कष्ट झेले, 14 साल का वनवास झेला, तो आपको भी अपने मन को मजबूत करना चाहिए और समझना चाहिए। माता सीता से लेकर तमाम तरह की समुद्र वंदना से लेकर और तमाम तरह के ऐसे प्रसंग उसमें हुए जिनके कारण हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ा, भरत जी आते हैं उसमें, बीच में लक्ष्मण जी आते हैं, माता सीता आती है, तमाम तरह के उसमें कैरेक्टर्स हैं। और उनका अपना अपना हनुमान जी हैं, श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जामवन जी का है, जटायु जी का है। मतलब एक कैरेक्टर के वजह से उनकी एक सिस्टम से उन्होंने ऐसी चीज़ें दी हैं हमें जो हम जीवन में आत्मसात करते हैं या करके आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। अन्य जो धर्म आए
मैं स्पेशली वायलेंस वाले धर्मों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने उत्पात मचाया, लोगों के सिर काटे, मारे, माल लूट लिए, औरतों की इज्जत लूट ली, औरतों को बाजारों में लगाया, और तमाम तमाम तरह की चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब बेहतर समझते हैं। आज आप हिसाब देखिए, जो ओरिजिनल ब्रीड मुस्लिम्स है, आई मीन अरब मुस्लिम, अरबियन मुस्लिम्स, दे आर वेरी पोलाइट दीज डेज। आजकल वो लोग बहुत पोलाइट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और ह्यूमैनिटी की तरफ भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मगर आप नोटिस करेंगे, जो मदरसा छाप टाइप मुसलमान है, मुझे आपको एक सूचना और दे दूं कि 20 जनवरी तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम ने मदरसा छाप वर्ड लिखने के लिए मुझे मालूम पड़ा कि वो भी मतलब हेट स्पीच की कैटेगरी में मदरसा छाप भी शायद आ गया है। तो मदरसा छाप लिखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में 20 जनवरी तक के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया एनी कमेंट के लिए। तो अ, तो जो ये मदरसा छाप कैटेगरी है, मदरसा छाप का मतलब ये नहीं कि आपके पास एमए पीएचडी की डिग्री हो। मदरसा छाप वो लोग हैं जो अपने अतीत को भूल गए हैं। देखिए, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा बाद में अपने शॉर्ट माध्यम से। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मौलवी हैं, जिनकी करोड़ों संख्या में लोग, दुश्मन देश के मौलवी की करोड़ों संख्या में लोग भारत से भी फॉलोइंग करते हैं मुस्लिम्स, क्योंकि आप समझते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बात अलग है कि अब एक दूसरे का गला काटेंगे, लेकिन मुसलमान के नाते पाकिस्तान दुश्मन देश है, उसके मौलवी को भी, आई थिंक तारिक जमील उसका नाम है, उसे फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, मैंने माना, अच्छे मेरे कुछ मित्र हैं इंडियंस, वो भी बोलते हैं, मुस्लिम इंडियंस, वो भी बोलते हैं कि तारिक जमील अच्छा है और उससे अच्छा है, कोई वायलेंस वाली बात नहीं ज़्यादा। उनका एक खुद का वीडियो है जिसमें बोलते हैं कि आई एम, अपने लिए सेल्फ, आई बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, मी एंड माई फैमिली बिलोंग्स टू पृथ्वीराज चौहान की फैमिली से। खुद उन्होंने बोला, मेरे शब्द नहीं है, वो क्या बोला है क्या नहीं बोला वो अपना बताएंगे। तो मेरा कहने का एक मीन ये कि जिनके जैसे मैंने अभी एक वीडियो भी देखा था, उसमें कीर्तन हो रहा है बाकी बिहारी जी का, तो एक एक सड़क छाप मैं समझता हूँ कि मजदूर मजदूर किसी कोई पंचर वंचर वाले की बीवी बीवी होगी, वो बुरका पहनी हुई, कान बंद करके ऐसे करके आप लोगों ने आजकल वायरल हो रहा देखा होगा। तो जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो जूते खा के मुसलमान हुए, या जो मरने के डर से मुसलमान हुए, और आप सब समझते हैं कि इस्लाम 1400 ईयर्स पुराना ही है, केवल कोई ज़्यादा बहुत पुराना तो नहीं है। और जो रिसेंटली अभी हुए, इस तरह से हुए, जिनकी औकात साला अभी भी अपने इस्लाम में कुछ नहीं है, अरेबियन मुसलमान से पूरे मतलब कमेंट कर रहे हैं। मैंने क्या लिख दिया था कि आप मदरसा छाप लो, असली बाप अपने अरबी मुस्लिम्स को आप सिखा रहे हैं, उनकी डोनेशन से ही पूरी दुनिया में मदरसे चल सके, और मदरसों को प्रोत्साहन मिला। इतने मदरसे जो खुले, नेपाल से लेके, भारत से लेके, बांग्लादेश से लेके, अलग अलग देशों में, फॉरेन तक में, तो उन्हीं की एड पे अब चल रहा है। आप उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं असली मुस्लिम्स को। भाई, जो मुस्लिम्स के पैगंबर थे, पैगंबर मोहम्मद, वो अरबी थे, ही वॉज नॉट इंडियन, ही वॉज नॉट बांग्लादेशी, और ये तो खैर क्या बोलूँ मैं। तो मेरा कहने मतलब है, 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो उद्घाटन होना जा रहा है, जिसके लिए कई लोगों के दर्द हो रहा है, मैं बड़ा कल्पना मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि कितनी सारी मुस्लिम बहनों ने, भाइयों ने, कोई उसमें पच्चीकारी कर रहा है, कोई कलाकारी कर रहा है, किसी ने ड्रेस पे लिखा है, कोई झंडा लेके निकला है, किसी ने गीत बनाया है। कई मुस्लिम्स महिलाओं और पुरुषों ने, लगातार नाम पेपर्स में आ रहे हैं, मैं सबके नाम आपको बता रहा हूँ, उचित नहीं समझ रहा, आप सब रोज पेपर पढ़ने वाले, मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। उन सब लोगों ने कितने प्रोत्साहन से अपने अपने पुराने दौर को याद करते हुए कि हम क्या थे और हम भविष्य में क्या होंगे, इसको याद रखते हुए उन लोगों ने कितना अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं, कितना खुश है राम मंदिर बनने से, श्री राम जन्मभूमि मंदिर होने से। दे आर ऑल्सो मुस्लिम, महिला पुरुष सभी लगातार नाम है। लेकिन जो मदरसा छाप है, आई मीन जिनके अंदर एक वॉयलेंस है। आप एक कमाल की बात देखिए कि जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, जैसे मैं कईयों को जानता हूँ, मेरे से बड़े भी हैं, जिन्हें मैं भाई भी बोलता हूँ, मुझसे छोटे भी हैं, मेरे बराबर के भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी हैं, कई ये फैमिली, और हम उन्हें राम राम करते हैं, वो हमें राम राम करते हैं, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। कभी उन्होंने ऐसा ट्राई नहीं किया कि वो मुझसे अस्सलाम वालेकुम बोले, मैंने वालेकुम अस्सलाम बोलूँ, कभी उन्होंने ट्राई नहीं किया। मेरी आदत है राम राम करने की, मैं राम राम करता हूँ, तो वो राम राम करते हैं, रिप्लाई करते हैं। और जब वो लोग अगर जैसे कभी मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, तो वो भी राम राम ऑलरेडी कर देते हैं। जब मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ, ये लोग बताते हैं कि इस टाइप के जो मुस्लिम्स हैं, मतलब अगर मैं सही भाषा में बात करूँ,
तो जमाती टाइप मुस्लिम जो कट्टरता को फैलाते हैं इस टाइप को, क्योंकि हम इस पे दूसरी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल राम मंदिर उद्घाटन समारोह के ऊपर मेरे वीडियो है, तो मैं बाद में बात करूंगा। इन लोगों को ज़्यादा दर्द है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात देखिए आप, कि जो अपने आप को कथित तौर पे हिंदू कहते हैं, देखिए हिंदू बोलना मैं पसंद नहीं करता हूँ जनरली। एक सामाजिक प्रक्रिया है कि हमें अपने उसमें का अपनी कैटेगरी में, अपने किसी फॉर्म में कागज में हिंदू लिखना पड़ता है। वी आर सनातनी। और सनातन कोई धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जिसकी कोई स्थापना करता है, और इस धर्म की किसी ने स्थापना नहीं की है। स्वतः ही ईश्वर और प्रकृति का बनाया हुआ ये एक कम्युनिटी है। तो जो अपने आप को कथित रूप से सनातनी कहते हैं या हिंदू कहते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर, आश्चर्य भी होता है। हम लोग जब आपस में बैठे डिस्कशन करते हैं, आप लोगों से भी डिस्कशन होता रहता है, कि जो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो पार्टी आज की डेट में इतनी शेमलेस, इतनी चीप, और मैं क्योंकि फिर रेस्ट्रिकेट हो जाऊंगा यूट्यूब से भी, तो मतलब उसका इतना स्तर खराब हो गया है कि वो 370 के लिए कश्मीर की भाषा, कश्मीर के लिए चीन की भाषा बोलती है, वो कश्मीर के लिए पाकिस्तान की भाषा बोलती है, वो हिंदुओं के लिए बीजेपी सरकार के लिए, जैसे कि आज मिलिंद देवड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन की है, कल शिवसेना ज्वाइन की, सॉरी माय मिस्टेक, ओरिजिनल शिवसेना शिंदे जी वाली। उन्होंने भी ये बात बोला कि उनको बोला गया कि केवल मोदी जी का विरोध करना है, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं उनका, केवल उनको मोदी जी का विरोध करना है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये जो लोग जो अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्टों के लिए मैं शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने शब्दों की वजह से उनकी मानहानि नहीं करना चाहता, उनका स्तर नीचा नहीं करना चाहता। वरना ये जो कम्युनिस्ट है, कथित कम्युनिस्ट, फर्जी कम्युनिस्ट, आपको मालूम है किसी भी बड़े, जैसे कि वाजपेयी जी का देहांत हुआ हो या किसी का स्वर्गवास हुआ हो, ये उसमें भी नहीं जाते हैं। ये इतनी धूर्त कम्युनिटी है, इतनी धूर्त कम्युनिटी है, ये अभी भी कार्ल मार्क्स वाले, लेनिन वाले, जो लेनिन की भी क्या कॉपी करेंगे, लेनिन तो महान थे, मैं लेनिन को फॉलो भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, उनकी कई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो चीप क्लास फर्जी कम्युनिस्ट हैं, जिनका केवल एकमात्र लक्ष्य भारत और हिंदुओं को, सनातनियों को तोड़ना है, जिसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इन्होंने एक समय के लिए हमारी स्पीड स्लो जरूर कर दी ग्रोथ की, बट इन लोगों को तो मुझे लगता है कि एक श्री राम के निमंत्रण के तौर पर इन जैसे चीप क्लास लोगों को, इन जैसे देश विरोधी लोगों को, जो घोर देश विरोधी हैं, इनको तो निमंत्रण देना भी नहीं चाहिए था। कांग्रेस को आपने दिया। देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है, ईमानदारी से ये एंटी हिंदू, एंटी भारत पार्टी है। ये भारत की पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये पार्टी वो है जिसने इस देश के 2 टुकड़े करा है। ये पार्टी वो है जिसने अपनी सोच को निर्धारित करने के लिए पंजाब में सरदार जैसी, सिख जैसी महान मजबूत कौम को खालिस्तान की ओर धकेल दिया। भिंडरावाला जैसे डकैत पैदा किए, चोर पैदा किए, इन लोगों को उकसाया, कहीं ना कहीं अपनी कमियां रखी। वही कश्मीर आज भी है ना, आज भी कश्मीर है 370 हटा, 35 से रिमूव हुआ। अभी भी कांग्रेस के पास, अभी भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाई है। एक जमाने में कांग्रेस ने 400 सीट जीती थी लोकसभा में, जो बीजेपी अभी भी अचीव नहीं कर पाई है, और इस बार हम अचीव करें 2024 में, ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन आप ये सोच के देखिए, ये जो कांग्रेसी हैं, वर्तमान कांग्रेसी की बात कर रहा हूं मैं, ये एक तरह से आप इसे ईसाई मानसिकता समझ लीजिए। ईसाई मानसिकता भी मैं इसने वो वाली ईसाई मानसिकता बोलूंगा जो धूर्ततम श्रेणी वाली है, जिनकी जो केवल उनका जो लक्ष्य है, उनका लक्ष्य केवल क्या है कि धर्मांतरण के नाम पर लोगों को बरगलाओ, मंदिरों को तोड़वाओ, मंदिरों के प्रति, हिंदू धर्म की आस्थाओं के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति आवाज उठवाओ, और इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो ब्रेकिंग वाला काम, ब्रेक करने वाला काम। सेम एज कांग्रेस के अदर लीडर्स, मल्लिकार्जुन खड़गे हों और इस तरह टाइप के जो नेता हैं,
ये आपका सिद्धरामैया है, एक भूपेश बघेल था जो अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ का मुख्यमंत्री था। एक्चुअली दीज पीपल आर नॉट हिंदू सनातनी। ये लोग, आप इन्हें, आप एक लंबा विषय हो जाएगा, आप इन्हें हिडन कन्वर्टेड कह सकते हैं। ये लोग या तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं या ये लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं। 99% क्रिश्चियन ही बन चुके हैं, बिकॉज सब जानते हैं क्रिश्चियन इस वर्ल्ड में अभी वर्तमान में सबसे पावरफुल वही लोग हैं। और ये लोग वही बोलते हैं, वही करते हैं, इनकी हर स्टेटमेंट, हर बात स्क्रिप्टेड होती है। ये वही कांग्रेस है जिसने 21 एडवोकेट्स खड़े किए छद्म रूप से राम मंदिर के अगेंस्ट में। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्यों आपके सामने इस बात के लिए आ रहा हूँ? मेरा आपसे सिर्फ कहने का मीन ये है, रिक्वेस्ट ये है कि ये समझ के आप देखिए कि जो लोग राम मंदिर जैसे जिसके लिए बड़े बुजुर्ग लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, और बहुत से लोग, मेरे पिताजी भी उनमें से एक थे, जो कहते थे कि पता नहीं राम मंदिर कब बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और दुर्भाग्य से वो नहीं देख सके। वैसे बहुत लोग स्वर्गवासी हो गए, होने वाले थे, होने वाले होंगे, लेकिन वो लोग राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। गौरव की बात है। लेकिन इन लोगों के मन में जो टीस उठ रही है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक मेरी वाइफ मुझे दिखा रही थी एक वीडियो, इसमें एक कथित हिंदू और फर्जी हिंदू बता रहा था कि बेरोजगारी का मुद्दा ये, मुद्दा मुद्दा ये इतने ये बेगे रहते हैं। मतलब मैं बड़ा बहुत कंट्रोल करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वरना मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मेरे सामने हो, जूता उठा के उनके बजा दूं सिर पे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अपनी गैरत को अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, अपनी इज्जत को। मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद आएगा। और ये दो चीज़ों पे होगा। एक, अपने हिंदू धर्म के जातिवाद का जो कॉन्सेप्ट चलाया जाता है, जो गलत कथित रूप से हिंदुओं को ब्रेक करने के लिए लंबे समय से अंग्रेजों ने जिसे आजमाया, कांग्रेस जिसे आजमा रही है, कम्युनिस्टों ने जिन्हें जैसे आजमाया, उसके ऊपर। दूसरा, एक जो बार बार ये बात निकल के आती है, मैं पाकिस्तान की वीडियो देखता हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स देखता हूँ, वहाँ के कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो एक्सपोज करते रहते हैं पाकिस्तान और वहाँ की आर्मी को, वहाँ के पॉलिटिशियंस को करप्ट। तो बार बार ये बात निकल के आती है कि हिंदू क्या है, या अदर बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स नहीं है उनके भी कुछ मुस्लिम्स हैं, क्या है बीजेपी है, मोदी हम तय कर लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं उस पर भी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दौर है ये क्या मांग रहा है। कश्मीर के ऊपर विषय हमारा रह गया है, कश्मीर के ऊपर बात करनी है। कश्मीर में स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है, और उसका रीजन भी आप समझ सकते हैं कि जो लोकल अभी भी जिनके हार्ट में भी पाकिस्तान का हरा झंडा है, उन हरे झंडे को जब तक आप उनके दिल को घोंप के लाल नहीं करेंगे, तब तक वो सिस्टम नहीं हो पाएगा। उसमें बाद में बात करेंगे। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा, मैं आपको समझने की बात है, कितना भी आपको कोई बरगलाए जाति धर्म, मुझे मालूम है बीजेपी का वोटर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वोटर, राष्ट्रवादी व्यक्ति नेवर, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो इक्का दुक्का जाति के नाम पर है, किसी के नाम पर उन्हें भड़काने की कोशिश हो रही है, हमेशा ध्यान रखें, कांग्रेस की तो इस बार जमानत जब्त कर देनी है। सपा वपा ये जो लोग हैं, जो फालतू के लोग हैं, एक वो तेज प्रताप यादव जैसे लोग हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, राम को। तेरी औकात क्या है यार, क्या औकात है? तेरा बाप अगर मुख्यमंत्री नहीं होता चारा खाने वाला, तो तुम्हारी तुम जैसों की औकात क्या है? बोल दो जय श्री राष्ट्रीय जनता दल कर देना, जय श्री कृष्ण का नारा, या बना दो ये उसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बना लो ना। नहीं बना सकते। और एक वो है टेढ़ी नाक वाला, क्या वो टोटी टोटी चोर है, जो क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव। अब जैसे अखिलेश जी जैसे लोग, जो मतलब सबसे बड़ी बात देखो, जो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री जो रह चुका वो परिपक्व हो जाता है। जैसे योगी जी की बहुत वायलेंस वाले वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे पुराने तो। लेकिन जब से वो सीएम बने, तो उनकी एक सीएम पद की गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, उस पे वो चले हुए हैं, और एक काफी अपने शब्दों को सुधार के और संभल कर बोलते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री इतनी हल्की बातें जो बोल रहा है कि बीजेपी राम जी का बाजारीकरण कर रही है, राम बीजेपी के नहीं है, ये नहीं, मतलब कौन सी दुनिया में है ये लोग? इन्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती है। बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक फेस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उसके आनुषंगिक संगठनों ने, जिसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है,
कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना बलिदान दिया। बात किसी मंदिर की नहीं है, हम लोग सनातनी हैं, मंदिर की बात नहीं है, बात है सम्मान की, कि भारत जैसे देश में, एक हिंदुओं के राष्ट्र में, भगवान राम जो सबसे श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें एक जय श्री राम 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 एक उद्बोधन के तौर पे चलता है, उनका मंदिर नहीं बन पा रहा था, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं थी। मैं तो वास्तव में कभी कभी सोचता हूँ, जब मैं एनालाइज करता हूँ अपने आप को, मैं एनालाइज करता हूँ मोदी जी को, बीजेपी को, अपने आप को, तो मैं सोचता हूँ कि मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपके मोहन भागवत जी, अमित शाह जी, योगी जी जैसे तमाम जो मतलब बीजेपी की जो अपर टीम है, बीजेपी संघ की, विश्व हिंदू परिषद की, इनके अंदर कितना धैर्य है, कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है। अगर ये चाहे तो 80 करोड़ हिंदुओं की पावर को कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। वायलेंस, ये जो चिट्टी पिट्टी बकरी काटने वाले, बकरा काटने वाले, भैंसा काटने वाले, ये जो इतनी बातें बनाते हैं ना, इनकी बातें सुनता हूँ कि पिछवाड़े में नहीं एकदम कुश्ती लड़ेंगे हम वाली बातें जो करते हैं, ये कभी कल्पना नहीं करके सोचते हैं। मैं इस विषय पे बाद में बात करूंगा। मैं तो पेशेंस की, अगर मोदी जी, योगी जी जैसे लोग, मोहन भागवत जी जैसे लोग हिंदुओं के गुस्से को, हिंदुओं के जहर को, इन्हें भड़काकर जहरीला, जैसे कि मदरसों में काम किया जाता है, इस तरह से अगर हिंदुओं को 80 करोड़ हिंदुओं की एनर्जी को यूज कर लें, तो नामो निशान नहीं बचेगा। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अगल बगल के चिट्टू पिट्टू जगहों की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो बहुत बहुत आश्चर्य होता हूँ कि कितने तपस्वी, कितने धैर्य रखने वाले लोग हैं ये लोग, जो इतने उग्र होते हुए हिंदुओं को भी 6 साल से राज्य में, और करीब करीब 9 साल ही हो गए, 10 साल ही हो गए, 10 साल से केंद्र में किस तरह से हिंदुओं के, सनातनियों के, युवाओं के लगाम डालकर, और लगाम भी स्ट्रांग लगाम, लगाम डाल के रख रखी है कि कहीं अगर ये लोग मिस, क्योंकि जिस दिन, मेरा अपना मानना है, जिस दिन हिंदू ने हथियार उठा लिया, सनातनियों ने हथियार उठा लिया, उस दिन दुनिया का परिणाम बहुत चेंज हो जाएगा। मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, परमाणु बम है, हमारे पास एटम बम है, कि ये है वो है, ये है वो है, क्योंकि ये एक प्रकृति की बात है कि हाथी जब पागल हो जाए तो जंगल को बर्बाद कर देता है। शेर अगर पागल हो जाए, भेड़िया अगर पागल हो जाए लकड़ वगैरह पर, तो जंगल को बर्बाद नहीं कर सकता, वो जानवरों को मार सकता है। लेकिन हाथी ऐसा जानवर अगर, जो सभ्य जानवर है, शरीफ जानवर है, विशाल काय है, ताकतवर है, लेकिन सभ्यता से रहता है, अगर वो पागल हो जाए तो वो कुचल देगा, मार देगा, वृक्षों को तोड़ देगा, सब चीज बर्बादी पे उतर आता है। कहने का मतलब ये, मैं शॉर्ट में कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि भगवान राम ने 3 दिन पूजा की, निवेदन किया समुद्र से, तब तक भगवान राम बड़े भोले लग रहे थे। लेकिन जब वो नाराज हुए, जब वो उनको क्रोध आया, तो समुद्र देव भी परेशान हो गए, घबरा गए, डर गए। तो मेरे पास आप लोगों से यही जवाब है, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप स्ट्रांग हैं, मेरा अपना मानना है, और स्पेशली मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी तो भारत भर में कोई भी मेरी अगर वीडियो देखे तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, कांग्रेस ही अगर दिख जाए इलेक्शन के टाइम पे, उसका पिछवाड़ा लाल कर देना, उसको याद दिला देना कि हम क्या हैं और किसके हैं। ये धूर्त लोग, इन्होंने इतनी बेगैरती से ये काम किया, इन्हें हमारा वोट चाहिए ही नहीं, इन्हें हमारा वोट चाहिए ही नहीं। ईमानदारी की बात, इन्हें उन धूर्त हिंदुओं का वोट चाहिए जो केवल नाम से तो ऐच हो सकते हैं मगर कर्म से हिंदू नहीं है। मेरे साथियों, वीडियो काफी लंबी हो गई, शेष आपके पास दोबारा एक विषय को लेकर आऊंगा। राम राम, जय श्री राम।